आज बात करते हैं अनुराग डोबाला और उनकी वाइफ रतिका की। इनकी शादी के व्लॉग्स पिछले कुछ टाइम से काफ़ी वायरल हो रहे हैं, लेकिन उन व्लॉग्स में अनुराग का बिहेवियर थोड़ा अजीब और कई बार रूखा लग रहा है। अब बहू आ गई है घर में तो जाहिर सी बात है उसे सपोर्ट चाहिए, लेकिन अनुराग जिस अंदाज में चीजें कह रहा है, जैसे मम्मी बहू से जूस मंगवाओ, वो सुनने में अजीब लगता है। बहू कोई ऑर्डर लेने वाली मशीन नहीं होती। शादी के बाद अनुराग का कहना था कि कई लोग उससे पूछते हैं कि उसने किसी मॉडल या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से शादी क्यों नहीं की। इस पर उसने जवाब दिया कि मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो बस सोशल मीडिया के लिए बनी हो। उसने यहाँ तक कहा कि रतिका मुझसे प्यार ना भी करे तो चलेगा, बस मेरी फैमिली के लिए हमेशा खड़ी रहे। अब देखो, ये कहने का टाइमिंग भी गड़बड़ था और अंदाज भी। शादी नई हुई है और तुम पहली ही लाइन में ये कह दो कि प्यार ना भी हो तो चलेगा, वो सुनने में अजीब ही लगेगा। कमेंट्स में भी यही बात लोगों ने बोली कि शादी तुमसे हुई है या तुम्हारी फैमिली से। और फिर जिस तरह से अनुराग व्लॉग्स में बोलता है, वो कई बार ओवर कॉन्फिडेंट या खुद में ही खोया हुआ लगता है। बिग बॉस में भी उसका यही एटीट्यूड देखने को मिला था। थोड़े इमेच्योर रिएक्शंस, जरूरत से ज्यादा खुद को राइट समझना। अब एक और सीन था जब रतिका होली खेलने गई अनुराग की फैमिली के साथ। फैमिली के यहाँ किसी का निधन हुआ था तो उन्होंने रंग खेलने से मना कर दिया। रतिका को शायद लगा कि सब नॉर्मल हो गया है तो वो भी चली गई, लेकिन किसी ने उसे रंग तक नहीं लगाया। उसके एक्सप्रेशंस देखकर साफ लग रहा था कि वो अंदर से हर्ट हुई है। अनुराग का रिएक्शन क्या था? कैमरे के सामने समझाने लग गया कि इज्जत देनी पड़ती है तभी मिलती है। बात सही थी, लेकिन जिस वक्त और जिस तरीके से बोली गई वो इनसेंसिटिव लगा। फिर एक व्लॉग में अनुराग ये बोलता दिखाई दिया, 13वीं पूरी हो गई गाइस फाइनली। अब भाई ठीक है तुम्हारी खुशी कि अब तुम अपनी वाइफ को घर ला सकते हो, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा सोच समझ के होना चाहिए था। तुम जिस चीज को फाइनली बोल रहे हो वो किसी के लिए बहुत बड़ा लॉस था। ये सब चीजें देखते हुए यही लगता है कि अनुराग कई बार बातें सोच समझ कर नहीं कहता। वो जो प्रीच करता है इज्जत देनी चाहिए, फैमिली जरूरी है, वो खुद कितनी बार फॉलो करता है। रतिका और अनुराग की लव स्टोरी अगर देखी जाए तो वो लोग खुद कहते हैं कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया फैमिली को मनाने में। तो जब एंगेजमेंट हुई और वो पल इमोशनल था तब भी अनुराग तुरंत बोल पड़ा, पर मैंने ज्यादा किया। भाई उस पल में ये तू मैं वाला हिसाब लगाने की क्या जरूरत थी? व्लॉग्स में बार बार यही देखने को मिलता है कि अनुराग खुद की मेहनत को हाईलाइट करता है। एक दो बार चल जाता है, लेकिन हर बार मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो थकाने लगता है। शादी के ठीक 2 दिन बाद ही व्लॉग में अनुराग समझाने लग जाता है कि शादी के बाद कैसे जिम्मेदारियां आती हैं। अभी शादी हुई है, थोड़ा तो जी लो। हर चीज को इतना जल्दी सीरियस मोनोलॉग में बदलना सही नहीं होता। हाँ, एक बात है, अनुराग के व्लॉग्स से लगता है कि वो अपने पेरेंट्स को दिल से मानता है, उनसे प्यार करता है। पर कुछ मोमेंट्स ऐसे भी दिखे जहाँ फैमिली के रिएक्शन से उसकी खुशी पर पानी फिर गया। जब उसने एंगेजमेंट की बात अपने घर वालों को बताई तो उनकी रिएक्शन बहुत ठंडी थी। वो पल देखकर किसी को भी लगेगा कि यार बंदा बहुत खुश है, और वो मूड डाउन कर दिया गया। शायद इसीलिए अनुराग इतना ज्यादा बोलता है अपनी मेहनत के बारे में, क्योंकि शायद उसे वही मान्यता नहीं मिल रही जो वो डिजर्व करता है। लेकिन फिर भी रतिका को लेकर जो चीजें वो बोलता है, मैंने मॉडल से शादी नहीं की या मुझसे प्यार ना भी करे तो चलेगा, ये बातें अगर कैमरे के सामने कही जाएं तो वो डिसरिस्पेक्टफुल लगती हैं। और वो भी तब जब रतिका पास में ही बैठी हो। हनीमून पर भी अनुराग का अंदाज वही था, आप बताओ हम कहाँ जाएं, इंटरनेशनल या बाइक ट्रिप? भाई पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी का मन कहाँ है। व्लॉग्स में रतिका की पर्सनैलिटी थोड़ी शांत दिखती है। वो शायद इसलिए ज्यादा नहीं बोलती क्योंकि कैमरा ऑन रहता है, या फिर शायद वो बस अनुराग को खुश रखना चाहती है। लेकिन ये भी सही नहीं है कि कोई भी इंसान अपना ओपिनियन ही ना रखे। एक व्लॉग में रतिका रो पड़ी थी और उसने अनुराग से रिक्वेस्ट की थी कि कुछ हिस्सा एडिट कर दे, पर वो क्लिप व्लॉग में रह गई। अब ये गलती एडिटर की हो सकती है, लेकिन इसका असर रियल लोगों पर होता है। अगर कोई पर्सनल बात किसी को कटवानी है तो वो कटनी ही चाहिए। कैमरे के भरोसे किसी की इमोशंस को छोड़ना सही नहीं। अनुराग को ये बात समझनी चाहिए कि कैमरा हर जवाब का माध्यम नहीं होता। कभी कभी आपको बिना रिकॉर्ड किए बस साथ होना होता है। तो बस यही थी हमारी बात आज की वीडियो में। आपको क्या लगता है अनुराग के व्लॉग्स में क्या गलत हो रहा है, और रतिका के बिहेवियर को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।